आप सभी का स्वागत है पी एन स्पोर्ट्स में। पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि योग की सीरीज़ हम आपके सामने लेके आए हैं, चाहे इस पेंडेमिक के दौर में इसकी महत्ता को देखते हुए या जीवन शैली या जीवनचर्या में इसको जोड़ने का प्रयास करने के लिए हम इन वीडियोस को आपके सामने बेसिकली लेके आ रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, या एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के रूप में मैं आपके सामने लेके आया हूं। जब भी हम योग करते हैं या योग के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो कई बार कई लोगों के मन में एक मिथ ज़रूर आता है। तो सबसे पहले मैं उस मिथ के बारे में बात करूंगा कि योग जो है वो बेसिकली पहले तो आपको ये समझना है कि बहुत ब्रॉडर टर्म में हम योग वर्ड का यूज़ करते हैं, और योग एक तरह का अध्ययन है, या हम कहें योग एक तरह का डिसिप्लिन है जिसके अंदर बहुत तरह की विमाएँ हैं। और अगर मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या हिस्ट्री के ऊपर जाऊँ तो हिस्ट्री में आपको महर्षि पतंजलि ने यही बताया है कि आपके पास अष्टांग योग के रूप में, या हम कहें कि 8 लिम्स ऑफ योग उन्होंने वहाँ पे कहे हैं। तो 8 लिम्स के ऊपर तो मैं जाना इस समय पॉसिबल नहीं समझता, लेकिन फिर भी तीन जो उसके लिम्स हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो हम योग के 3 लिम्स जिसको मैं कह रहा हूँ वो है एक योगासना, योग और आसन जब मिल रहे हैं तो उसको योगासन कह रहे हैं, और दूसरा जो है वो आप सभी जानते हैं प्राणायाम, और तीसरा जो है वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान की बात हम जब करते हैं। तो तीनों जो है योग का एक पार्ट है। आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, योग एक अपने आप में ब्रॉडर टर्म है, अपने आप में एक बड़ा डिसिप्लिन है, जिसके 8 लिम्स में से 3 लिम्स आपके सामने योगासना, प्राणायाम और मेडिटेशन होते हैं। तो योगासन बेसिकली आपके, जब हम बात कर रहे हैं तो आसन मतलब आपकी पोजीशन, आपकी पोस्चर। तो पोस्चर को मेंटेन करना बेसिकली आपका योगासन कहलाता है। और वो आसन जो आपको बेसिकली, जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, उसकी नींव किस तरह की होनी चाहिए, तो जब भी हम योग की बात करते हैं तो योग की नींव के रूप में हम हमेशा योगासनों को देखते हैं। और वही आसन आपको जीवन में जितने भी हम जो भी काम करते हैं अपने, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, उन सब में आपको मदद करते हैं। तो योगासन जैसे आप, चाहे हम अलग अलग सिटिंग आसनों की बात करें, चाहे हम स्टैंडिंग पोस्चर्स की बात करें, तो अलग अलग तरीके से, या लेट के हम जो आसन करते हैं वो सब बेसिकली ये सब आपके लिए स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए होता है। और यहाँ पे योगासन आपको ये समझना है कि वो फिज़िकल बॉडी को आपको ट्रेन करने के लिए या आप उसको मजबूत बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हो। दूसरा जो है हमारे बीच वो है जिसको हम कहते हैं प्राणायाम। अब ये प्राणायाम मतलब प्राण और आयाम, 2 वर्ड से ये जुड़ा हुआ है। अब फिजिकल बॉडी तो एक अलग बात है, लेकिन फिजिकल बॉडी के अंदर जो एग्जिस्ट करती है वो है प्राण। और वही प्राण बेसिकली आप अगर समझिए तो वो प्राण आपको उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो प्राणायाम हमारे पास अलग अलग क्रियाएं होती हैं। आप चाहे बहुत कॉमन क्रियाएं की अगर हम बात करें तो वो, चाहे हम अनुलोम विलोम की बात करें, कपालभाति की बात करें, लंबी सांस लेके रोक के जो हम छोड़ते हैं, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, उनकी बात करें तो वहाँ पे प्राणायाम अपना एक रोल प्ले करता है। तो उसका जो है प्राण को बेसिकली बिल्ड करना, या प्राण को एक शक्ति देना, ऊर्जा देना, और पूरे शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं, या O2 का जो ऑक्सीजन का जो आप लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक करना प्राण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप प्राणायाम के थ्रू उनको ट्रेन करते हो। और तीसरा अगर हम देखें तो मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे हम आसनों की बात कर रहे थे तो वो फिजिकल बॉडी के लिए था, जहाँ पे हम प्राणायाम के लिए बात किया तो वो प्राण के लिए था, और मेडिटेशन बेसिकली आपके लिए ध्यान, या हम माइंड के लिए कहते हैं, जहाँ पे आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। और वो भी आपके जीवन में बहुत सारे कार्यों को करने में आपको मददगार साबित भी होती है। और मेडिटेशन भी ब्रीदिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न को जानना या उस पर फोकस करना, उस पर कंसंट्रेशन करके आप जो है मेडिटेशन करते हो, ताकि आप अपने डिफरेंट थॉट्स, क्योंकि आप समझते हो कि ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन में जितने भी थॉट्स आते हैं, और न्यूमरस थॉट्स आपके एक सेकंड में आते हैं, तो उन न्यूमरस थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, या वो थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें, उससे बचने के लिए बेसिकली कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन के रूप में आपके लिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो 8 लिम्स ऑफ योग जो हम कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने आपको बताया है, तो वो अष्टांग योगों के 3 पार्ट आपके पास योगासन के रूप में, जो फिजिकल बॉडी के लिए है, प्राणायाम जो प्राण के लिए है, और तीसरा जो है जो माइंड के लिए, जो हम कहते हैं जो मेडिटेशन होता है। अब मैं चलता हूँ कि कई बार इस तरह की भी चीज़ें, या एक दिमाग में लोगों के आता है कि पहले क्या करना चाहिए, आप पहले योग आसन से स्टार्ट करो, या प्राणायाम करो, या मेडिटेशन करो। तो महर्षि पतंजलि ने इसी हिरार्की में उनको बताया है कि आप पहले आसनों को करिए, आसन करने के बाद जब आप
अपने स्ट्रक्चर को वार्म अप कर दें, जब आप तरीके से चीज़ों को कर लें, जब अपने पोस्चर्स को मेंटेन कर लें, उसके बाद आप जाएँ प्राणायाम के ऊपर जाएँ। और तीसरा जब आता है तो मेडिटेशन। जब इन तीनों को करने की बात आती है तो इसी हायरार्की में आपको, इसी ऑर्डर में आपको इनको करने की ज़रूरत होती है। कई लिटरेचर इस तरह की भी बातें कहते हैं कि जब आप सीज़न, अलग अलग सीज़न या अलग अलग वेदर में करते हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। कई बार आप समर में देखते हो कि समर्स में आप पहले प्राणायाम कर देते हो और फिर आप उसकी तरफ जाते हो, आसनों की तरफ, और मेडिटेशन फिर आप तब कर सकते हो। लेकिन आम तौर पे अगर देखें तो इनका सही क्रम जो है वो इसी तरह का है। पहले आसनों को करने की ज़रूरत है, फिर प्राणायाम और फिर मेडिटेशन। अब इसको अगर हम इन तीनों लिम्स की बात करें तो ये अब लिविंग, क्योंकि योग हम कहते हैं कि योग इज़ अ वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका है। तो जीने का तरीका कैसे? अगर आप ऑफिस में घंटों बैठते हैं, अगर आप एक ही चेयर में पूरे 10-10 घंटे, 6-6 घंटे बिता देते हैं, या क्लासरूम में भी जब बच्चा बैठता है या टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो आप देखिए कि कितना वो जीवन से जुड़ा हुआ है योग आपके, कि आपको एक घंटों तक या मिनटों तक, बहुत टाइम तक आपको एक ही पोस्चर को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है और अपने कामों को एफिशिएंटली करने की ज़रूरत होती है। तो वहीं आपको योग अलग अलग वे में, आपको आपके जो थॉट्स हैं वो सही डायरेक्शन में लगे, उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए काम आता है। आपकी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से काम करें तो वो आपके लिए प्राणायाम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और वहीं आपको बहुत सारे ध्यान को केंद्रित करते हुए पोस्चर को भी मेंटेन करना है, लंबे समय तक एक तरह की मुद्रा में बैठना है, तो वहाँ पे आपके लिए आसन भी बहुत काम करते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपके सामने आज लेके आया था कि पहले तो कोई मिथ हैं जो एक दो, कि कैसे पहले क्या करना चाहिए, और दूसरा कि योग जो है अपने आप में बड़ा डिसिप्लिन है। उनके अंदर 8 तरह के लिम्स हैं, जिसमें 3 मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपके सामने डिस्कस किया, और थर्ड वन इज़ मेडिटेशन, वो भी कैसे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो इन सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और आगे हम इसी तरह से आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।